हाँ, दिया नहीं आपने लोगों बातचीत में ये बताया कि बहुत सारी कैसेट्स में जो आपने अभी हमें दिखाई, को। जी। इनमें बहुत सारी जगह आपका अहम रोल था, लेकिन आपको आपका नाम काट के इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको प्रदर्शित नहीं किया गया, तो क्या हुआ? हाँ सर, ये कई मूवी और एल्बम में हुआ है कि जो प्रोड्यूसर थे वो बनवाने के लिए आए। मैंने उनको डायरेक्शन भी किया, कैमरा भी चलाया, लेकिन जब वो रिलीज़ हुई, कैसेट कवर आया उसका, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें मेरा नाम गायब था। और ऐसी कितनी कैसेट्स हैं? बहुत एक आधों सारी का हैं। नाम का उल्लेख भी करें, किस किस जैसे कैसेट में है, ये आप देख के बता सकते हैं। सबसे पहले तो धड़कोला था। इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है सब जी। कुछ, है ना। और एक छूमंतर था जिसमें मैंने डायरेक्शन किया था, कैमरा भी चलाया था, लेकिन उसमें किसी और का नाम दे दिया था। एक माता का दरबार एल्बम था, उसमें भी मैंने डायरेक्शन किया, कैमरा चलाया, लेकिन उसमें डायरेक्शन किसी और का नाम दे दिया। तो बहुत सारी मूवीज़ और एल्बम में ऐसा हुआ है। आपने स्वर्गीय गुल साहब के बारे में भी बताया था कि उनके कैसेट में भी कुछ गड़बड़ हुआ था। हाँ, वो जो सीडी कैसेट वाले थे, तो उन्होंने भी बनवाया था, तो डायरेक्शन में उन्होंने अपना नाम डाल दिया था। जब मैंने वो देखा तो दुःख तो हुआ, लेकिन क्या करें, मुझे काम से प्यार था कि मैं काम अच्छा हो, नाम मिले या ना मिले। तो मैंने काम अच्छा किया कि कल अगर कोई देखे उस चीज़ को तो वो बोले कि कुछ बना है। आपने एक फ़िल्म बनाई थी जो आप दूसरों को उदाहरण के रूप में दिखाना चाहते थे, उसका भी उल्लेख करें। मैं वापस आऊँगा। वो वो फ़िल्म बनाने का रीज़न मेरा ये था कि यहाँ पर जो स्टोरी थी, वो उसकी सीक्वेंस सही नहीं होती थी। टाइटल मैच नहीं करता था कहानी से। तो हमने उनसे बोला कि यार भाई ये कैसा है, इसको थोड़ा सा आप ठीक करो। तो उन्होंने किया नहीं, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं काम अच्छा करना चाहता था कि कोई अगर देखे तो बोले। हाँ, आप चाहते थे कि काम में गुणवत्ता दिखे, हाँ, क्वालिटी दिखे। पैसे मिले या ना मिले। जी। तो उन लोगों का उद्देश्य वो नहीं था, उनका उद्देश्य कुछ और था। तो उनको दिखाने के लिए मैंने एक स्टोरी लिखी है, मैं वापस आऊँगा, खुद लिखी है। उसको प्रोड्यूस्ड भी किया है और एक्टिंग भी की है। हमारे दर्शकों को कहाँ देखने को मिल सकती है वो? यूट्यूब पर आप विमल आइना के नाम से टाइप करेंगे तो पूरी मूवी आपको वहाँ मिल जाएगी। यारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक ऐसे कलाकार से जो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। उन्होंने बुंदेली फिल्म लाइन में अपना पूरा जीवन समाहित कर दिया है। चलिए मिलते हैं विमल आईना से। नमस्कार विमल जी। नमस्कार जी। विमल जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका पूरा जीवन इस फिल्म लाइन में समाहित रहा, हम चाहेंगे आप हमें दर्शकों को छोटा सा एक परिचय दें। कहाँ के सर, रहने वाले हैं? परिचय तो विमल आइना तो मेरा नाम है, आप जानते हैं, और झांसी का ही रहने वाला हूँ। और आइना जो है वो मेरा सरनेम नहीं, वो मेरी एक नाट्य संस्था थी, आइना नाट्य दल, वहाँ से मुझे ये आइना मिला है। और आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही है? एजुकेशन इंटर के बाद में आईटीआई किया मशीनिस्ट से। उसके बाद में फिर टेक्निकल लाइन में वहाँ पर मन लगा नहीं, तो फिर एक्टिंग की तरफ मुड़ गए। तो एक्टिंग की फील्ड में आने से या आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा सर, ये मेरे अंदर कुछ कुदरती ऐसे थॉट थे जो मन में आते थे कि मैं मूवी बनाऊं, या कोई सीन देखकर मुझे लगता था कि यहाँ पर कोई शूट हो तो कितना अच्छा हो, यहाँ पर लोकेशन ऐसी हो। तो ये सब मुझे कुदरती था। तो ये जानने के लिए फिर मैंने शुरू किया एक्टिंग का, और एक कैमरा लेकर मैंने पहले शादी में काम शुरू किया। फिर शादी विवाह को कवर करते हाँ, थे आप? फिर कैमरा चलाना उससे मैंने सीखा। कैमरा चलाने के बाद में फिर मैंने सोचा ये जो मैं सोचता हूँ, जो थॉट्स आते हैं, वो मैं साकार कर सकता हूँ या नहीं। तो फिर मैंने कैमरे में वो शूट किया, और मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। तो फिर पहली मैंने फिल्म आपने कौन सी बनाई थी? पहली फिल्म थी मौत के सौदागर। मौत के सौदागर हम लोगों ने शूट की, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं आ सकी कहीं, किसी कारण से। उसके बाद आपने बातचीत में बताया कि आपकी बहुत सारी कैसेट्स आई, उनके बारे में क्रमवार बताइए आप हमें। कैसेट तो सर बहुत सारी बनाई है बुंदेली। जी।
और शुरुआत मैंने की थी टेंशन टेलर, दिखाइए। ये जो है अच्छा, हमारे दर्शकों को दिखाइए। ठीक है, ठीक है। आसू मुश्ताक जी ने बनाई थी। जी, उसके बाद में ये बुंदेली एल्बम चुनरिया नातानू, जी, ये थी बालाजी कैसेट कंपनी से। जी। उसके बाद रणुओं की रंगोली, अच्छा, ये गोविंद सिंह गुल इसमें लीड कर रहे थे। और धीरे पकड़ो मोरो हाथ समदिन का सर्राटा, ये है। जी, और ये डिजिटल बीबी है ना। जी, और ये जवानी की फुहार कन्हैया कैसेट कंपनी की है। जी, और ये कृष्ण चालीसा है जो टी सीरीज से निकली है ना। जी, और ये माता का दरबार है, इसमें मैंने कैमरा डायरेक्शन सभी किया है, बहुत अच्छा एल्बम है। जी, और ये प्रेम का रोग है, जी। इसकी शूटिंग पूरी एरच में हुई है अच्छा, अच्छा। और बहुत अच्छा। एक ये झटका मार के चली, ये भी बुंदेली एल्बम है पूरा सॉन्ग्स का। अच्छा, अच्छा। और ये प्रेम नगरिया है, जी, ये मूवी है, बहुत अच्छी है, कॉमेडियन है, यहाँ के आर्टिस्ट ने काम किया, बहुत अच्छा किया। जी। और ये सबसे पहले मैंने शूट की थी ढड़कोला, जिसमें कैमरा चलाया था। अच्छा, अच्छा। और लेकिन मेरा कैमरामैन में नाम आ नहीं सका, उसमें हाँ, दिया नहीं आपने लोगों बातचीत में ये बताया कि बहुत सारी कैसेट्स में ने। जो आपने अभी हमें दिखाई, इनमें बहुत सारी जगह आपका अहम रोल था, लेकिन आपका नाम काट के इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको प्रदर्शित नहीं किया गया, तो क्या हुआ? हाँ सर, ये कई मूवी और एल्बम में हुआ है कि जो प्रोड्यूसर थे वो बनवाने के लिए आए, मैंने उनको डायरेक्शन भी किया, कैमरा भी चलाया, लेकिन जब वो रिलीज़ हुई, कैसेट कवर आया उसका, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें मेरा नाम गायब था। और ऐसी कितनी कैसेट्स हैं? बहुत एक आधों सारी का नाम का उल्लेख भी करें, किस ज, किस ज, कैसेट में है, ये आप देख के बता सकते हैं? सबसे पहले तो धड़कोला था, इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है सब जी, कुछ, है ना। और एक छूमंतर था, जिसमें मैंने डायरेक्शन किया था, कैमरा भी चलाया था, लेकिन उसमें किसी और का नाम दे दिया था। एक माता का दरबार एल्बम था, उसमें भी मैंने डायरेक्शन किया, कैमरा चलाया, लेकिन उसमें डायरेक्शन किसी और का नाम दे दिया। तो बहुत सारी मूवीज़ और एल्बम में ऐसा हुआ है। आपने स्वर्गीय गुल साहब के बारे में भी बताया था कि उनके कैसेट में भी कुछ गड़बड़ हुआ था। हाँ, वो जो सीडी कैसेट वाले थे, तो उन्होंने भी बनवाया था, तो डायरेक्शन में उन्होंने अपना नाम डाल दिया था। जब मैंने वो देखा तो दुख तो हुआ, लेकिन क्या करें, मुझे काम से प्यार था कि काम अच्छा हो, नाम मिले या ना मिले। तो मैंने काम अच्छा किया कि कल अगर कोई देखे उस चीज़ को तो वो बोले कि कुछ बना जी, है ना, मतलब मूवी जैसा बना है। जी। तो मैंने आयना साहब, जब आपने इतनी सारी फिल्में बनाई या सीरीज बनी आपकी, फिर आपका मुंबई जाना कैसे हुआ और क्यों हुआ? मुंबई का ये है सर, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कहने में अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि सब अपना अपना कर रहे थे। जिसने ये मूवी बनाई वो अपनी मूवी को उन्होंने आगे बढ़ा रहे थे, और जो फेस्टिवल होता था अपनी अपनी मूवी उन्होंने आगे रख दी है और उसको अवार्ड दे दिया है, और हम सामने बैठे रहे, हमारी बात हो। तो बहुत सारी ऐसी दिल को ठेस लगी है, जिस वजह से हमने सोचा कि छोड़ छाड़ कर मुंबई जाया जाए। अब यहाँ का बुंदेलखंड यहाँ के लोगों पर छोड़ दिया जाए, भाई जैसा आपको दिखाए आप करके जाए। तो वहाँ जाके आपने क्या अचीवमेंट रहा आपका? मुंबई में जाकर एक्टिंग का कोर्स किया और रजिस्ट्रेशन करवाया कोऑर्डिनेटर से, और काफ़ी सारे सीरियल्स में काम किया, जैसे? जैसे कि पवित्र रिश्ता, सावधान इंडिया, मिसेस कोशिश की 5 बहुएं, और मंगलसूत्र DD1 का, है ना। और एक मूवी की है लवर्स पॉइंट, जो ऑल ओवर इंडिया रिलीज थी, और अभी हाल में एक वेब सीरीज़ की है माई चांस, अच्छा जो आ चुकी है। जी। विमल जी, वहाँ से फिर वापस, चूंकि आप अच्छा कर रहे थे, आपके हिस्से में अच्छा चल रहा था, फिर वापस आने की जरूरत क्यों हुई आपको झांसी? वापस की सर कुछ ऐसी वजह है कि जो बोलने में अच्छा तो नहीं घरेलू? लगेगा, धन की कमी के कारण, है ना। और दूसरा कोरोना भी वहाँ पर आ गया था, तो कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो रोज़ का खाना पीना और
धन भी अपना अभाव था। कारण ये था कि वापस आ गए। तो झांसी आने के बाद अब आप वर्तमान में कैसे आपका जीविकोपार्जन हो रहा है? अभी हाल फिलहाल में तो एक्टिंग का हमने अपने दिमाग से निकाल कर और थोड़ा सा टाइम अपना कमाई की तरफ दे दिया है और उसमें कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में फिर यहाँ का रुख करेंगे। आपने एक फ़िल्म बनाई थी जो आप दूसरों को उदाहरण के रूप में दिखाना चाहते थे, उसका भी उल्लेख करें। मैं वापस आऊँगा। वो वो फिल्म बनाने का रीज़न मेरा ये था कि यहाँ पर जो स्टोरी थी वो उसकी सीक्वेंस सही नहीं होती थी। टाइटल मैच नहीं करता था कहानी से। तो हमने उनसे बोला यार भाई ये कैसा है, इसको थोड़ा सा आप ठीक करो। तो उन्होंने किया नहीं और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं काम अच्छा करना चाहता था कि कोई अगर देखे तो बोले। क्या आप चाहते थे कि काम में गुणवत्ता दिखे, हाँ, क्वालिटी दिखे? पैसे मिले या ना मिले। जी। तो उन लोगों का उद्देश्य वो नहीं था, उनका उद्देश्य कुछ और था। तो उनको दिखाने के लिए मैंने एक स्टोरी लिखी है, मैं वापस आऊँगा। खुद लिखी है, उसको प्रोड्यूस्ड भी किया है और एक्टिंग भी की है। हमारे दर्शकों को कहाँ देखने को मिल सकती है वो? यूट्यूब पर आप विमल आइना के नाम से टाइप करेंगे तो पूरी मूवी आपको वहाँ मिल जाएगी। कौन कौन सी मूवी आपने लोड कर रखी है वहाँ? एक मैं वापस आऊँगा बस वही है, बाकी उसके बाद तो फिर मुंबई चले गए थे। तो मुंबई से जो फ़िल्म की है लवर्स पॉइंट, जो ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ थी, और वो वाली है। और एक माय चांस अभी वेब सीरीज़ की है, तो वो जियो टीवी पर रिलीज़ हुई है, वो भी अभी आप देख सकते हैं। और यही है, आगे तैयारी भी चल रही है। विमल जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार का भी हो जाए जिम्मेदारियों से तो फिर आगे किया जाए। विमल जी, जैसा कि मुझे मालूम है कि आप फिल्म लाइन में बड़ी ज़बरदस्त तन्मयता से समाहित रहे हैं। इसमें किस तरह की विडंबनाएँ और मुश्किलें आपको ज़्यादा महसूस हुई, जिसकी वजह से आपका मन औरों की वजह से आहत हुआ? इसमें सर फिल्म लाइन में एक चीज़ मैंने देखी है कि जो भी फिल्म बना रहा है या जो आपसे बड़ा है वो आपका शोषण करता है। ये बुंदेलखंड में भी हुआ और मुंबई लेवल पर भी हुआ। लेकिन ठीक है, जो ऊपर वाले ने दिया उसमें कुछ है। तो नए लोग जो यहाँ से ये ख्वाब लेके जाते हैं मुंबई कि हम वहाँ कुछ नया करेंगे, तो उनके लिए तो बड़ा घातक संदेश है ये। हाँ, घातक तो है सब, लेकिन क्या है आजकल के जो लड़के हैं, युवा हैं, उन्हें इस बात को सोचना चाहिए। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, सर मुझे मुंबई जाना है, एक्टिंग करना है। तो हम उनको यही समझाते, हमने कहा मुंबई को भूल जाओ। अगर आपके पास में लाखों रुपए हैं और आपके पिताजी लखपति करोड़पति हैं, तो आप वहाँ जाइए। और वहाँ भी गॉड फादर होना चाहिए आपका कोई साथ देने वाला। नहीं तो आप मुंबई में भटकते रहोगे, आपको फिल्मी दुनिया दिखाई नहीं देगी कहाँ पर है, और आप वापस आ जाओगे। कई लोग तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं। कई कई लोग वहीं बस डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, काम करने लगते हैं छोटा मोटा। तो लाइफ उतनी चमकदार नहीं है जितनी दिखती है। जितनी दिखती है उतनी, क्योंकि जो स्ट्रगलर हैं वो हम लोग के साथ में मुंबई में रहते थे, उनकी हालत हम लोगों ने देखी है। कहाँ क्या बताएं, अब उनकी बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिखने में और हकीकत में मुंबई कुछ और है, इंडस्ट्री कुछ और है फिल्म की। विमल भाई, देखा गया है कि जो जहाँ बुंदेलखंड से मुंबई की यात्रा करके आता है, तो वो यहाँ पे बड़ा ईगो के साथ जुड़ता है लोगों के साथ। ऐसा भाव आप में मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा क्यों? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया सर, कि उसे युगो नहीं बोलेंगे सर। वो एक हकीकत होती है, सच्चाई होती है, जो वो वहाँ पर देख कर आता है। और यहाँ पर जो सपने देखते हैं उनको हकीकत बताता है, लेकिन उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। नहीं हम तो जाएंगे, आप हमें मना, आप तो जाकर आ गए, आप करके आ गए और हमें आप रोक रहे हो। उसको वो लूजर में गिनती करते हैं। हाँ, वो ये चाहते हैं कि शायद ये तो करके आ गए, हमें वहाँ हम और अच्छा कर पाएंगे। हमें वहाँ पहुँचने नहीं देना चाहते हैं, जलते हैं हमसे। तो वो ये सोचते हैं। लेकिन हम तो यही सलाह देते हैं कि भाई हाँ, कई लोग ऐसे आए भी, तो हमने बोला आपको चांस देंगे। अगर आपको जाना है मुंबई तो हम आपको ले जाएंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे, एक्टिंग देंगे, लेकिन सही मुकाम आने पर। अभी आप जाओगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा,
समय बर्बाद होगा और आप वापस आओगे तो ना इस तरफ के रहोगे, ना उस तरफ के रहोगे, ना मुंबई की रहोगे, ना घर की रहोगे। विमल, इसके अलावा आपकी एक्टिंग के, अब एक्टिंग तो आपका अभिनय है, पैशन है, शौक है। जी। इसके अलावा आपके और क्या शौक है जो लोगों को नहीं पता? शौक तो सर थे पहले, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे रहना, यही शौक था। उसके बाद में दूसरा म्यूज़िक सुनना और एक्टिंग, यही शौक है बस। 2026 की शुरुआत हो गई है। गलत को गलत कह सकता ना कहूँ, क्योंकि मुझे अपने से मतलब है। आप किसी को सलाह देंगे तो वो मानेगा नहीं, उसे गलत कहेगा। तो इसलिए नहीं, मेरा सवाल इतना सा था कि अब आप ऐसा क्या नया करने की प्लानिंग में है जो अलग हटके हो और आपको गौरव प्रदान करे? प्लानिंग चल रही है ना सर। 2 मूवी, एक अभी लवर्स पॉइंट रिलीज़ हुई थी, वो अच्छे लेवल पर ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई। इसके बाद में अभी एक वेब सीरीज़ करके आए थे माय चांस, मुंबई में पूरी शूट की थी। सचिन गोस्वामी जी उसके प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे मित्र हैं, मुंबई में रहते थे। और इसके बाद में अच्छा ही करने का सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा घर परिवार को भी साथ में लेके चलने का सोच रहे हैं, और वो भी अपना शौक भी पूरा होता जाए। देखा गया है कि पुराने कलाकार नए कलाकारों को सरवाइव नहीं होने देते, उनको उनकी लैग पुलिंग करते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ? हमारे साथ तो हो ही रहा है सर, इसीलिए तो हम मुंबई गए थे। मुंबई गए तो वहाँ भी वही हुआ, और जिन्होंने किया है वो शायद देखकर समझ जाएँगे, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है, हम तो उसमें विश्वास रखते हैं, हमें जो मिला ऊपर वाले ने जितना दिया उसमें खुश हैं, ठीक है। अच्छा, बुंदेली बॉलीवुड यानी बुंदेली जो फ़िल्म लाइन है, यहाँ उतना अच्छा विकास नहीं दिखा जितना कि भोजपुरी में दिखता है। कारण आप क्या मानते हैं? कारण यही है सर कि एक जो आपकी सोच है वो अच्छी नहीं है यहाँ के लोगों की। कि जैसे कि मैंने एक उदाहरण बताया था कि हमारे एक मित्र थे, हम शूट करते थे तो सिर्फ उनको एंगल लगा कर देते थे कि भैया आप उसको ऑन कर देना और जब सीन ख़त्म हो जाए तो बंद कर देना। तो ऐसे लोग क्या है कि वो अपने आप को कैमरामैन समझ नहीं पाते। तो ये चीज़ें क्या है, घातक हैं। आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि आप सक्षम हैं, आपके रिलेशन है, आपके पास में पैसा है, तो आप प्रोड्यूसर हैं। हाँ, तो आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन जो सही टैलेंट है उसके पास पैसा नहीं है, अप्रोच नहीं है, तो वो नहीं कर पा रहा है, वहीं पर दब जाता है। ये कारण है। बुंदेली फ़िल्म लाइन में देखा गया है, बहुत सारे लोगों ने फ़िल्में बनाई हैं, आपने भी उसमें बहुत शिरकत की है। तो मुझे बताइए कि यहाँ महिला कलाकारों की कमी क्यों देखने को मिलती है? जबकि आम फ़िल्मों में, भोजपुरी वगैरह में महिला पात्रों की कमी नहीं दिखती है। कमी का कारण है सर, ये जो कमी आप पूछ रहे हैं ये घर से जुड़ी हुई है, ज़रूरतों से जुड़ी हुई है। क्योंकि कोई भी यहाँ बुंदेलखंड में एक्टिंग लाइन में आता है तो वो ख़ास तौर से महिला वर्ग, वो एक्टिंग के शौक के लिए नहीं आता है, वो धन के लिए आता है कि हमारा घर परिवार चल जाए, 4 पैसे आएंगे तो हम बच्चों को अपना घर परिवार चला लेंगे, उसकी वजह से आता है। और वो यहाँ पर मिलता नहीं है, वो नहीं मिलता तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते, और यही कारण है कि बुंदेली इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो पाई। और दूसरा ये बात है कि यहाँ पर लोग धोखा देते हैं, बोला कुछ करते कुछ हैं। उनसे बोल दिया पैसे नहीं दे रहे, बगैर पैसे के काम करवा लिया। तो जब तक आप किसी को काम का सही पैसा नहीं दोगे तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ यहाँ बीच में बीएफए बना था, आपको भी जानकारी होगी। थे जब वो बुंदेली फिल्म फेस्टिवल शुरू करते थे या बुंदेली कलाकारों का नाम देते थे, खजुराहो में भी कई प्रोग्राम हुए बुंदेली। तो उसमें जब बुंदेलखंड के कलाकारों की बात आती थी तो उसमें विमल आइना का नाम नहीं होता था, जबकि सब कुछ करने वाला वही था, उसी के बदौलत सब कुछ हो रहा था। तो जब मैंने ये देखा तो ठीक है भाई, आपकी जैसी मर्जी, आप लोगों को करना है करिए, आप, हम मुंबई जा रहे हैं। नहीं, ये ठीक है कि आप मुझसे दूर भागते रहे या दूर आपने उसमें मतलब नहीं रखा, लेकिन क्या आप मानते हैं इस तरह से बुंदेली फिल्म लाइन को बढ़ावा मिल सकता है? बढ़ावा क्या, खत्म तो हो गई सर इसी कारण से। कारण ये है कि जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, काम करने का आपका जज्बा नहीं होगा, आप अपने प्रोफेशन से
लगाव नहीं रखेंगे उसके साथ में, इंसाफ नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आप काम तो कर रहे हैं फिल्म बनाने का, लेकिन आपका उद्देश्य कुछ और है। जब तक ये चीज़ें होंगी तो विमल, अगर आपसे चलते चलते ये पूछा जाए कि आपके मन में आज दो ख्वाहिशें अगर आपसे जानने की इच्छा हो हमारी, जी, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए? दो ख्वाहिशें सर, ख्वाहिशें पूरी होती का है बताने से नहीं, पहले। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आदमी इसके चलते कि भाई पूरी नहीं होगी, देख ख्वाहिश रखता तो है मन में। आपकी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश तो सर ऐसा है कि आप सुनकर आप कहेंगे आप फिल्म लाइन के आदमी और ऐसा बोल रहे हैं। ख्वाहिश ये है कि इस समय हमारा घर परिवार, हमारा बेटा और हम सुख रहें, खुशी से रहें, और ऊपर वाला हम लोगों पर कृपा करे। और दूसरी ख्वाहिश? दूसरी, अगर मौका मिलता है तो फिल्म लाइन, बस दो ही ख्वाहिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक घर, दूसरा एक्टिंग। आपके अभिनय के क्षेत्र में आपकी जीवन संगनी का क्या सहभागिता रहती है? देखिए, बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि जीवन संगनी हो या घर वाले हो या कोई भी हो, लेकिन अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसके आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसा नहीं ला रहे हैं, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। और एक्टिंग लाइन में यहाँ पर पैसा है नहीं है, कोई देता नहीं, इसीलिए कलाकार लोग खत्म हो रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करती? क्या गवर्नमेंट को कलाकारों को पुनर्वास के लिए कुछ करना चाहिए? गवर्नमेंट करना तो चाह रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर इंडस्ट्री बनी नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर बन जाती तो यहाँ के लोगों को कुछ फ़ायदा होता, लेकिन इंडस्ट्री बुंदेलखंड में बन रही है, शिफ्ट यहाँ हो रही थी लखनऊ में, तो नोएडा में भी सुना था। हाँ हो रही थी, लेकिन उसमें क्या है, चांस किसको दिया जा रहा था? मुंबई के जो हाई अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। जब आपको उनको ही चांस देना है तो फिर यहाँ क्यों खुल रहे हो? यहाँ के लोगों का नाम निशान नहीं। जो लोग यहाँ के हैं वो वहीं के वहीं हैं। वहाँ से लोग आ रहे हैं, सुभाष भाई आ रहे हैं, बड़े एक्टर आ रहे हैं, वो यहाँ शूट कर रहे हैं, यहाँ से बनाकर ले जा रहे हैं। यहाँ के साथ में वही हो रहा है जो पहले होता था। नहीं, इन दिनों देखा गया है कि फिल्म शूट बुंदेलखंड के पृष्ठभूमि में बहुत होने लगी, उड़ीसा और इधर उधर बाहर के। तो वो अपना फ़ायदे के लिए आते हैं और यहाँ पर फ़ायदा करते हैं। वो कलाकारों को बुलाते हैं, और जो कोऑर्डिनेटर होता है यहाँ का झांसी का, वो अगर 1000 रुपये पर कलाकार पर लेगा तो यहाँ पर 500 रुपये उसको देगा। बीच में कमीशन हाँ खाते हाँ, हैं। वो चीज़ है। तो इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं यहाँ के लोग, कलाकार इसलिए नहीं बन पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक स्थिति। एक कलाकार वहाँ पर ख़त्म हो जाता है जब पारिवारिक स्थिति जब बिगड़ती है, जब चीज़ें परिवार की आती हैं, तो वो कला और एक्टिंग उसकी दब जाती है। चलिए, तो ये थे विमल आईना, जो एक अच्छे बेहतरीन कलाकार होते हुए भी अपने मन की पीड़ा को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए विमल आईना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।